हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री क्या है, उसके रेशियो क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। ये एक प्रकार के शॉर्ट रिवीजन टाइप का है, जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये रियल में क्रैश कोर्स टाइप के है, यानी वो क्रैश कोर्स है। ठीक है, अब देखिए सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है क्या। एक एक्चुअली में क्या है, ट्रिगोनो माने ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल होता है, और मेट्रोन माने मेजर होता है, यानी जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का मेजर किया जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या है, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ये ब्रांच किसका है, मैथमेटिक्स का, कंसर्न विथ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। मतलब नहीं समझ में आया, मतलब इसको देखिए, जैसे हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका वन कोण 90 डिग्री है, और अदर कोण क्या होता है, कुछ भी हो सकता है जो 90 से कम होगा। क्यों क्यों कम होगा जी, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें अगर हम एक कोण 90 डिग्री मान लेते हैं, तो दोनों कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री, यानी रिमेनिंग टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री और ये दोनों का सम भी 90 डिग्री। अगर तो इसी का रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड का। क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ रहे हैं, सबसे क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले नॉलेज जानना चाहिए, हम जानना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि क्या है, कह रहा है कि बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल की बात करता है। अब इसमें आगे की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो क्या है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी एंगल अदर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। नहीं समझ में आया, अभी समझा देते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है, देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सिंपल वे में हम कैसे समझाते हैं कि रेशियो पूछा रहा है। रेशियो क्या पूछ रहा है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अभी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, और पहले यहां लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका यानी एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और अदर कोण कुछ भी हो सकता है, यानी वन कोण 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री, और दो कोण क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ अ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना, 180 डिग्री। तो देखिए एक 90 डिग्री हो गया, यानी तो दोनों का मान कितना हो गया, फिर ये और ये एंगल का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, इसको थोड़ा रेशियो को समझते हैं। कह रहा है कि हमको साइड के रेशियो की बात करें, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, हमको उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। फिर से पढ़ लीजिए, द वैल्यू ऑफ रिलेशन ऑफ द साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी एंगल अदर देन, यानी इसके अलावे, यानी इसके बारे में और इसके बारे में, आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब इसको थोड़ा डिटेल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को डिटेल क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं जी। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा, ये बच्चा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है बच्चा को। ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एक कोण 90 डिग्री, इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। फिर उसके बाद अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, वेयर ए बराबर कुछ भी हो सकता है, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर कुछ भी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोण ए और कोण सी बराबर 90 डिग्री। ये याद करने वाली बात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। या तो इसको बेस कहेंगे या इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, या तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे या तो इसको बेस कहेंगे। ये किसके अनुसार चलता है? ये इसके अनुसार चलता है और इसके अनुसार चलता है। बोले सर क्या बता दिए? देखिए क्या समझा दिए, क्या बोल दिए, सब अभी तो समझाए नहीं जी, लेकिन क्या बोल दिए उसके बारे में थोड़ा समझ। अगर इसके सामने की बात करें तो हमेशा इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग बच गया उसको क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। यानी जिस एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सामने जो एंगल होता है, उसके सामने जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो बन गया बच गया उसको बेस कहेंगे। ये हमेशा फिक्स रहेगा। जो 90 डिग्री के सामने की बात करेगा इसको कहेंगे हाइपोटेनस। इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। और जो जिस पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सामने की बात करें उसको परपेंडिकुलर। इस पर हम जोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा को इस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो बच गया उसको क्या कहेंगे? बेस। बच्चा में क्या होता है? क्या जी? बच्चा का ये होता है कि जो खड़ा रहता है यानी वर्टिकल होता है उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं और जो रिमेनिंग है जो हॉरिजॉन्टल है उसको बेस मान लेते हैं। लेकिन नहीं, हम इस एंगल को अगर हम इसके ऑब्जर्व करेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो क्या हो गया? हम किसकी बात करेंगे? वो बेस कहलाएगा। अगर हम यहां ऐसे करके सर्कल लगा देते हैं। दूसरा फिर उसी प्रकार का फिगर की बात करते हैं। अब क्या है? एक फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले सबसे पहले इसकी बात किए थे, अब इसकी बात कर रहे हैं। अब ए, इसको बी, इसको सी, इसके सामने जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसको पी से और इसको बी से। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब पी और बेस मतलब बी। बी यानी इसके सामने जो भी होगा, यानी इस एंगल का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने जो भी होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो बच गया उसको बेस कहेंगे। परपेंडिकुलर मतलब क्या? परपेंडिकुलर लिख देते हैं भाई, परपेंडिकुलर, इसको बेस। बस अगर ये सीख गए तो रेशियो निकालना तो सीख ही जाएंगे, सिंपल। अब देखिए फिर से एक बार इसको हम रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं कि अगर हम इस एंगल के बारे में सोचेंगे तो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो बन गया बच गया उसको बेस कहेंगे। अगर हम सी एंगल के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी साइन सी, कॉस सी, इसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मतलब ये क्या होगा? इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया उसको बेस। आइए 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। अब इसमें रेशियो की बात करता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात करें। अगर ये समझ में आ गया तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए उसका कहानी क्या है। पहले लोग जैसे, अब थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताते हैं। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो? इसके बारे में ये परपेंडिकुलर, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। इसके सामने हमेशा हाइपोटेनस यानी एच की बात करेगा। ये अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। हम साइन बी की बात कर रहे हैं हमेशा,
साइन बी की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बेस मतलब बेस, बेस ये परपेंडिकुलर। देखिए हम रेशियो की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ये क्या है? देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग जब साइन कॉस नहीं बना था तब हम लोग को मैथमेटिशियन जो थे पहले वाले वो क्या करते थे ना कि परपेंडिकुलर बटे बेस कुछ हमेशा उसको यूज किया जाता था। तो उसको उसके लिए बोला कि अगर ऐसे यूज करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, बोलने में भी दिक्कत और लिखने में भी दिक्कत। तो इसीलिए एक शॉर्ट फॉर्म मतलब एक शॉर्ट चीज बनाया कि हम उसको अगर हम कहें कि साइन बोलेंगे तो हमको समझ जाना है कि परपेंडिकुलर बटे बेस की बात कर रहा है। अगर कॉस बोलेंगे तो बेस बटे हाइपोटेनस की बात कर रहा है, और अगर टैन बोलेंगे तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस की बात कर रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, ये हमें किया गया क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए, मैथ को सिंपल बनाने के लिए, बार बार ना यूज करके इतने बड़े नंबर को, इतने बड़े ये इसको परपेंडिकुलर बटे बेस इसको ना लिख के क्या किया गया, साइन खाली लिखा गया। तो जिससे क्या हुआ, हमको कुछ आइडिया मिला और सॉल्यूशन लेंदी ना होके सिंपल दिखने लगा, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ये होता है देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है ना, सिंपल। अब अभी जस्ट बताएं कि हम ऑब्जर्वेशन इस एंगल से कर रहे हैं, इस एंगल से कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया उसको बेस बोलते हैं। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया उसको बेस कहेंगे, ठीक है। अब इसको पहला क्या क्या होता है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा टैन कॉट, पांचवा सेक, छठा कॉसेक। देखिए हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, साइन ए, कॉस, अगर यहां बी की बात करेगा तो साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉट बी, सेक बी, कॉसेक बी। ये क्या है, अगर हम ए की बात करेंगे तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, हम इसकी बात करेंगे। अब थोड़ा सा बारी बारी से इसके बारे में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसकी बात करते हैं। तो देखिए हम साइन ए का मतलब क्या, साइन बी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन बी से कर रहे हैं। तो साइन बी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब कॉस की बात करें, कॉस बी की बात करें, कॉस बी की बात करें तो क्या क्या, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। देखिए फिर टैन की बात करें, टैन परपेंडिकुलर बटे बेस, पी बटे बी लिख देते हैं जी शॉर्ट फॉर्म, पी बटे बी। अब फोर्थ की बात करें, कॉट बी बराबर क्या हो गया, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ऐसे लिख देते हैं, इसका अपोजिट यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कॉट का कॉट बी ये चौथा लिख देते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने वाली, अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या हो गया, बी बटे, हाँ ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि साइन ए, कॉस ए, टैन बी इसके बारे में आज हमने। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।